जन्माष्टमी की पूजा नहीं हो जाती कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट मैं तो इंतजार कर रही थी कि पूजा जब खत्म होगी मैं उसे बाहर निकालूंगी। ये बात सच है रीत कि मैंने स्मिता को रूम में लॉक किया था, पर वो वहां नहीं है। वो रोशनदान से कूद कर भाग गई। क्या? हाँ, और मैं प्रतीक को कब से फोन कर रही हूँ। मैंने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान लिया, प्रतीक भी घर में नहीं है। मैं कह रही हूँ वो दोनों साथ में भागे। वो लोग बहुत टाइम से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे, दोनों भाग गए। मैं आप लोगों को कब से बोल रही थी स्मिता को घर में मत रखिए मत रखिए, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो मेरे हस्बैंड को लेके भाग गई। मैं उसे छोड़ूंगी, उसका मैं खून कर दूंगी। मिस नैना, मम्मी जी आप तो कुछ बोलिए मत। आपने मुझे क्या कहा था? प्रतीक पे भरोसा रखो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो वापस आ जाएगा। ये है आपका भरोसा। भाग गए ना दोनों। आप अपने खुद के बच्चे को तो पहचान नहीं पाई, मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगी? अपने होश और जुबान को काबू में रखना सीखो मिस मुरैना। वहाँ देखो। ये कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कहाँ गए थे? तुम्हें मैंने रूम में लॉक किया था ना, बाहर कैसे निकली तुम? दिव्या तुम ही चाहती थी ना मैं और प्रतीक जन्माष्टमी की पूजा ना करें साथ में, पर हमने पूजा ही नहीं, हम जन्माष्टमी के मेले में भी गए। देखो कितना कुछ लाई हूँ। इनफैक्ट एक मेला नहीं, तीन मेलों में जाकर है। और वहां जाकर पता क्या लगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ना हमें खुद आशीर्वाद दिया है कि मेरे और प्रतीक की जोड़ी हमेशा ऐसी हुई है और हम हमेशा खुश रहें एक साथ। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें खुद रूम में लॉक किया था। एक मिनट मिस मुरैना, शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। तू कुछ मुंह से फूटेगा? क्या कर रही है लड़की? कहाँ था तू सुबह से? है अरे मैं बताती हूँ ना मम्मी जी, उस रूम में ऑलरेडी प्रतीक मेरे साथ नहीं, और भगवान का आशीर्वाद तो देखिए, दिव्या की वजह से मैंने और प्रतीक ने एक साथ शांति से इतना टाइम स्पेंड किया। शायद इसी को कर्मों का खेल कहते हैं, है ना दिव्या? और हाँ, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे कैद करने की, नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रतीक के प्रेम की कहती हूँ और हमें अलग भी नहीं कर पाओगे। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो किया तुमने किया। तुम मेरे साथ बुरा करना चाहती थी ना, तो तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। तुमने मुझे तो लॉक कर दिया था, बट ये नहीं देखा कि उस रूम में प्रतीक थी। तुम्हें पता है उसके बाद हमने आराम से पूजा की, बहुत सारी फोटोज वीडियोस भी ली। देखोगी? मैंने पोस्ट भी की है, ये देखो, #फर्स्ट जन्माष्टमी with us। और पता है ये नहीं, हम जहाँ मेले में गए थे ना दिव्या, वहाँ प्रतीक ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कितना बोला कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बट प्रतीक ने बोला कि नहीं, वो चाहते हैं उनकी वाइफ इतनी सारी शॉपिंग करे। देखो ये देखो कितने सारे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, कितना कुछ लिया है। बस कर प्लीज। और इस पे तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसे तो मैं अभी आग लगाऊंगी। दिव्या पर ये मेरे हाथ में हो रही है। क्या तमाशा बना के रखी है? बस करो, छोड़ो। ये क्या बकवास है? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारा घर अब एंटरटेनमेंट जोन बन गया। जब देखो एक नया तमाशा शुरू हो जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। देखो मजे लो लो।